अध्यापक बंधुओं व बच्चों को योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योगा दिवस ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार 10वां वर्ष है इसका कंटिन्यूसली। तो आप सभी बच्चों के लिए, हम सब के लिए ये हर्ष का विषय है व एक प्राइड मूवमेंट है कि ये जो योगा था वो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग था जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। और योग दिवस जो है वो पहले भी मनाए जाते थे, लेकिन योग करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। गुरुकुल में इन सबको कराया जाता था, लेकिन समय के साथ दौड़ में जो है वो ये चीज़ें छूट चुकी थी। लोग इसकी तरफ नहीं जा रहे थे, लेकिन समय के साथ कुछ एक लोगों ने, कुछ एक विभूतियाँ थी जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान सरकार द्वारा इसको जो है वो मान्यता दिलाई गई। इस बार 10वां वर्ष है। तो आप सभी बच्चे जो हैं वो ध्यान देंगे कि योगा जो है वो हमारे जीवन में कितना जरूरी है। आप सभी बच्चों को अभी आप में एनर्जेटिक है, आपको इतना ज़्यादा इसका ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, लेकिन अगर आप इसकी आदत पड़ जाए अगर आपको, तो लेटर स्टेज में जो आपके लिए बहुत लाभदायी होती है। और जो लोग 40 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उनके लिए योगा का मतलब अगर पूछें तो उनको जो वो जरूर बताएंगे कि इसका कितना महत्व है। क्योंकि कभी किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को सियाटिका प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, बड़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारे स्टिफनेस की, बॉडी में जो स्टिफनेस है उसकी वजह से होती है। और जो आंतरिक हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे लीवर है, किडनी है, आपका हार्ट है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो योग और प्राणायाम दोनों जो है वो बहुत जरूरी है। अगर इनको किया जाए, रेगुलरली किया जाए और अपना खान पान सही रखा जाए तो व्यक्ति जो है वो सामान्य रूप से 100 वर्ष तक लोग जी सकता है। जो कि आज की जो गुरुकुल और जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो था वो एक मान्यता थी कि हम जो 100 वर्ष जो वो सामान्य रूप से कलयुग में जो वो जी सकते हैं। तो जीना और जीना जो है वो अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अगर स्वस्थ है तो चाहे आप 150 साल जी जाओ, अगर स्वस्थ नहीं है तो आपके लिए 10 वर्ष जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सभी बच्चे जो हैं वो इस योग को हर रोज करना है आपने। तो ये जो बैठे बिठाए कुछ एक आसन हैं और कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपने अपने आगे जो वो आगे कर देनी है और ये जो पैर हैं इनको आगे नीचे करना है। ये नीचे ऊपर, नीचे और देना है, फिर छोड़ना है ऊपर, फिर नीचे ले जाना है, फिर ऊपर लाना है। अच्छा, ये जो क्रिया है ये अगर किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाए या अन्य जो स्पाइन से संबंधित बीमारियां हैं उनके साथ ये पूरे डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। अगर हम एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो एक्यूप्रेशर जो आपका सबसे ज्यादा जो है वो पैरों और हाथों में है। प्रेशर पॉइंट जो आपके पैरों में और हाथों में है। तो सबसे पहले आपने पैरों को इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से 3-4 बार करना है, 5 बार करना है। उसके बाद थोड़ी सी आगे ऐसे करो, फिर आप इसमें इधर देखो जरा, ऐसे से करना है आपने। उसके बाद आपने क्लॉकवाइज आपने अपने पैरों को घुमाना है। नीचे से पैरों को, सिर्फ पैरों को, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सारा दिन की दौड़ धूप और अन्य से हमारे शरीर में थकावट आती है, तो मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं जब आप इस तरह से ये सूक्ष्म सी क्रिया जो वो आप घर में करते हैं। हंसना कैसे है देखो जरा, रावण कैसे हंसता था।
दोबारा से योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे अपने लाइफ में डेली करेंगे। आज आपको बता दिया, अब कल से डेली करेंगे आप। पूरे क्लास में जाके ना हाथ धो के खाना खा लें। अच्छा, अभी सभी बच्चे जो है वो हाथ धो के खाना खा लेंगे हैं अभी जब जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। अच्छा ये बताओ कि सभी बच्चे डेली करेंगे इसको या नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये सारे काम आप संसार के लिए करते हैं, एक काम आपने अपने लिए करना है। क्या करना है? योगा। क्या करना है? क्या करना है? योगा। टोपी इंडिया कठिन कर कोबरा जो आपने किया था उससे क्या करना है कि जैसे आपकी जो छिपकली होती है ना, वो जो अपना क्या करती है, वो जब वो ऐसे से चलती है तो चलती बड़ी वो क्या करती है, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपनी कमर को और अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए क्या करती है, वो जब भी आपको चलेगी तो आगे की तरफ चलेगी, लेकिन एकदम से चलते चलते ऐसे करेगी, ये ऐसे। इसका कारण ये है कि इसी तरह से इंसान भी अगर आप करता है तो उसकी भी जो स्पाइन है उसकी स्ट्रेंथ जो है डबल हो जाती है। तो आप देखोगे कैसे करते हैं, जब आपने नीचे से ऊपर को उठाना है इस तरह से, फिर अब आपने पिछली सरफ को देखना है, अपने टखने देखने हैं पीछे, फिर आगे आ जाना है, फिर सांस लेते हुए ऊपर को, और ये पीछे देखना है आपने, फिर दोबारा आगे ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर आना है, फिर आपका ये, फिर नीचे, फिर ऊपर सांस लेते हुए, कपड़े काले पहनने और इसके बाद ये हो गया आपका भुजंगासन। इसके बाद अगला करना है आपने, सभी बच्चे देखो जरा, सभी आसनों का जो भाग है वो है धनुरासन और मयूरासन। धनुरासन के करने से बहुत सारे आजकल जो बच्चे हैं उनको छोटी उम्र में ही जो है वो क्या नाम है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे बच्चे हैं, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, इवन के गांव में भी चले जाओ, तब भी वहां पे बच्चे जो हैं वो शुगर के पेशेंट हो रहे हैं बेटा। तो ये जन्मजात जो शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, इसको निजात पाने के लिए आप योग के द्वारा अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो पैंक्रियाज है आपका, जो पैंक्रियाज है वो आपके पेट के बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे आता है, इस जगह पे। तो ये जब आपके मसल में ऑक्सीजन जाती है, मूवमेंट होती है, तो इससे जो वो एक्टिवेट होता है और इंसुलिन बनाने में जो है उसको आसानी होती है। तो अब आपने क्या होता है कि मोटापा आता है, पेट बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, पैनक्रियाज के ऊपर वो चर्बी छाती है और वो अपना एक्ट करना जो है वो बंद कर देता है। तो क्या कैसे करना है आपने, अब आपने क्या करना है, धनुरासन करना है। क्या करना है? और धनुरासन जो है वो सभी आसनों का बाप है। क्या है? बाप है। किसका? आसनों का। ठीक है, तो करेंगे अभी। आप छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे बचपन से करना शुरू कर देंगे तो बड़े होकर आप वैसे करेंगे। मैं भी बचपन में करता था तो मैं अभी भी कर लेता हूँ। तो अभी आप ऐसे करेंगे, बाजू पीछे लगे, एक बार देख लो आप। ये आप अपनी टांगों को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर सांस लेते हुए आपने अपने आप को स्ट्रेच करना है। ये फिर छोड़ते हुए नीचे आना है। दोबारा से छोड़ना है अपने आप को।
टांग जो है वो इस तरफ को ले जानी है ऐसे। और ये अगला हिस्सा जो है वो चिपका के रखना है। ये फिर दूसरी तरफ को, फिर दूसरी तरफ को। देखो, जो व्यक्ति वज्रासन में बैठने में सक्षम रहते हैं वो टिल डेथ कभी भी घुटनों की प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। और बैठने का जो तरीका है वो ये है कि जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इस आसन में बैठना है आपने। ये आपके डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। अगर आप 5 मिनट बैठ जाते हैं खाना खाने के बाद, कितने मिनट का आपको? 5 मिनट। तो 5 मिनट बैठने का मतलब होगा 5 किलोमीटर चलने से। 5 मिनट बैठने का मतलब है 5 किलोमीटर के बराबर आप चल दिए। तो ये जैसे एज बढ़ती है तो जो एज लोग हैं वो चल नहीं सकते हैं, तो कम से कम इस आसन में अगर बैठने में सक्षम होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अब इसी आसन में बैठे रहेंगे सभी बच्चे। अपने ये जो पंजे हैं इनको ऐसे रहने दो। इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है? ये करो जरा सभी बच्चे, कर लिए सबने? अब आप बच्चे जो हैं वो ताड़ासन करेंगे। क्या करेंगे? ताड़ासन। ताड़ासन कैसे करते हैं? सिंहासन, सिंहासन। इसी आसन में बैठे रहना है आपने। अपने जो बाजू हैं वो इस तरह से ले आने आगे, ठीक है? ले आए सभी बच्चे। देखो, बड़े सारे बच्चे हैं। पिछले 2 स्कूलों में मुझे 2 बच्चियां मिली +1 में, जिन बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम थी। मतलब +1 में पढ़ने वाली बच्ची को थायराइड की प्रॉब्लम थी। तो थायराइड जो है वो ग्लैंड आपका यहाँ पे होता है। जब आप इसको ताड़ करते हैं, ताड़ासन करते हैं, तो इससे आपका जब उसके ऊपर कंपन पैदा होती है तो आपका जो मसल है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिसके कारण जो है जो हार्मोन रिलीज होता है आपके इससे क्या नाम है इसका, इस ग्लैंड से, थायराइड से, वो उसमें हेल्प करता है। और थायराइड की कोई दवाई नहीं है, दवाई देते हैं लेकिन उसका परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन अगर इसको आप 3 महीने लगातार कोई पेशेंट करता है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी आपके घर में आपकी माताएं, बहनें या आपके जो दादी हैं या चाची, नानी, मासी जो भी होंगे, अगर वो इस तरह से ग्रस्त हो तो उनको इस चीज़ को करने के लिए आपने प्रेरित करना है। क्या करना है? क्या करना है? प्रेरित करना है। तो कैसे करना है? आपने अपने बाजू आगे ले आने, ऐसे ले आए, ठीक है? अब आपने जीभ बाहर को निकालनी है ऐसे, ठीक है? और अपना जो सांस है जोर से बाहर को धकेलना है। कैसे? जोर से करना है ताकि आपके गले से आवाज आए। अब इसके बाद आपने आपका जो आसन है या सर्वांग आसन है, अगर कर सकते हैं बच्चे तो करें इसको। अब ऐसे
अब ये टांगे आपने सीधी रखनी है, मेरे से नहीं होता है, पहले भी नहीं होता था, अब फिर दोबारा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप डेली इसके लिए 5 से 10 सेकंड का कोशिश करते हैं तो आज आप 1 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे, कल 2, कल 4 और लास्ट में आप जो है कोई घुटनों को छू सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे जो हैं इसको छू सकते हैं। आपका जब आप नीचे लाएंगे, सिर को नीचे लाएंगे, तो आपके जो घुटने हैं वो ऊपर नहीं उठने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? घुटने ऊपर नहीं उठने चाहिए। आपने सीधी रखनी है टांगे ऐसे, ठीक है। अब आप नीचे लाओ, बहुत सारे बच्चों ने पकड़ लिया होगा। फिर दोबारा से अब जो एज लोग हैं उनके लिए किस तरह से लाभकारी है। आपके जितनी भी नर्व सिस्टम है वो इधर से होके पैरों तक जाती हैं, तो इनके ऊपर जब आपका स्ट्रेस पड़ता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और फ्लेक्सिबिलिटी आने से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपर हो जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलेगी तो आपके सांस अंदर खींचते हुए, सांस बाहर धकेलते हुए पेट अंदर ले जाना है ऐसे। और जब आपने अंदर ले जाना है पेट, तो आपने उसको पॉज देना है 2 से 3 सेकंड का, 4 सेकंड का, जितना दे सकते हैं। एकदम से छोड़ना है, ऐसे ऐसे छोड़ना है। पहले अंदर ले जाना है ऐसे, कंधे नहीं उठाने, सिर्फ पेट, कंधा नहीं उठाना। अब इसके बाद ये कर लिया आपने। उसके बाद अगला सेट क्या करना है? अनुलोम विलोम, जिसको प्राणायाम का एक मुख्य हिस्सा माना गया है। अनुलोम विलोम करने से आपको ऑक्सीजन मिलती है, दिमाग तेज होता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है और आपकी समझने की क्षमता बढ़ती है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? अब कभी आपको जुकाम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जुकाम नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आपने क्या करना है? अनुलोम विलोम करना है 5 मिनट के लिए। कैसे? पहले एक नस्ल जो वो आपने बंद करना है, फिर लंबा सांस लेना है और उसको रोकना है 1 से 2 सेकंड के लिए। फिर दोबारा दूसरी तरफ से। ठीक है, कर ले सबने? ठीक है, तो आज के लिए अब इसके बाद फिर नीचे, फिर दोबारा अब इसके बाद आप आगे की तरफ बैंड हो जाओ, आगे की तरफ आ जाओ, इस तरह से आ जाना। सभी बच्चे इस तरह से आगे आ जाओ। अब देखो बहुत सारे लोग हैं, 90% लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, और सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो है वो हमारे एक ही पोजीशन में बैंड होने से पैदा होती है। हम कभी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कभी पढ़ने के लिए नीचे सिर नीचे की ओर करते रहते हैं। तो आपने अपनी जो दोनों बाजू है वो इस तरह से अपने जो चीज है आपकी इसको रेस्ट करना है। सबने कर लिया? सबने कर लिया? अब आप अपने टांगों को ये ऐसे घुमाने शुरू करो, ऐसे ये। इससे आपके घुटनों में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और सर्वाइकल के लिए भी आपके जो गर्दन है उसके लिए स्ट्रेंथ मिलेगी। अब हम ऐसे लोगों बच्चे अक्सर जो है जब
सुबह उठते हैं या लेटे होते हैं तो अक्सर वो ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे देखते हैं। तो जितनी भी हमारे पोजीशन हैं वो हम अपने आप से ही स्वयं सीखते हैं। ये जो बाजू है इनको आपने इस जगह पे इन पसलियों के नीचे ले जाना है। ये ऐसे ये थोड़ा ये आपका हो गया मजदूर आसन। क्या हुआ आपका मजदूर आसन? हर रोज इस आसन को हर रोज 3 बार करने से आपको कभी भी पैंक्रियाज की प्रॉब्लम नहीं होगी। गारंटी है इसकी। अगर लगातार कोई करता है तो कभी भी इसकी चपेट में नहीं है। अब इसके बाद अगला ये बाजू घुमाने हैं आपने। ये अब शोल्डर जो है वो लॉक हो जाते हैं। हम पढ़ते हैं बैठे होते हैं ये आराम से सांस अंदर लेते हुए। जब आपने ऊपर को उठाना है तो सांस अंदर लेना है, फिर जब नीचे लाना है तो छोड़ना है, ऐसे। ये मैंने कहा कि जितने भी आसन हैं उनमें सांसों का बहुत ज्यादा महत्व है। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज ये आगे ऐसे ये हो गया आपका। देखो योग का क्या है, हंसमुख रहना है, हंसना है, ठीक है। देखो कितना मजा आया, कितने हंसे, कितना खून बढ़ा। दोबारा फिर एयर डांस, ये सब जल्दी। अब आपने लेट कर एक टांग को ऊपर उठाना है, एक को सिर्फ जितना उठा सकते हैं सीधी रखनी है टांग, और सांस को भी साथ में लेते जाना। नीचे लाना। फिर दूसरी टांग ये ऐसे, और नीचे लेट जाना है आपने। नीचे पीठ जो है वो नीचे लगनी चाहिए आपकी, और ये सीधी रखनी है टांग आपने। फिर नीचे लाना है इसको। आपको सीधी रहना चाहिए, थोड़ा पूरा बॉडी और छाती के ऊपर आना चाहिए, ऐसे ऊपर। ये ऊपर लाओ इनको। और भाई ये पीछे रहती है, अंदर खड़ी है ये भाई पूरी। तो उसके कारणों को आपको करना कम शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने अपने पेट को स्थिर करने के लिए इस एक्सरसाइज को करना है, सुबह डेली रोज करना है। तो थोड़ा सा पॉज लेना है, आप सांस को रोक के रखना है, फिर नीचे आना है। जब आप थक जाए तो नीचे ले आना है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर उठाओ, फिर दोबारा ऊपर से उठाओ। इसको पॉज देते रहो। अब नाक, अपने शरीर को आपने नाक के रूप में बना लेना है। नाक के रूप में बनाने से दिवस को मनाया जाता है। इसका श्रेय पूर्णतः हमारे देश को जाता है
हमारी परंपराओं को, हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषि मुनियों को, जिनके भरस प्रयत्नों से हम आज इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि विश्व में हमारी एक पहचान है। आप जानते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति विश्व में सबसे उच्च कोटि की सभ्यता संस्कृति है। जो साइंस में आज हम नए नए आविष्कार कर रहे हैं या साइंस ने इतनी तरक्की की है, वो सब बातें अगर आप देखें तो प्राचीन काल हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ये सब प्रयोग, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारी संस्कृति जो है इसमें कुछ कोटि की रही है। इसी कारण शायद इन्हीं विशेषताओं, इन्हीं गुणों के कारण ही हमें विश्व में ऐसी पहचान मिली है। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से इस दिवस को विश्व में विशेष पहचान मिली और हर वर्ष हम इस दिन योग दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो प्रतिदिन योग दिवस होता है, क्योंकि योग का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम जिंदगी में कोई भी काम कर सकेंगे। एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो हम जीवन में प्रत्येक कार्य पूरी तन्मयता के साथ, पूरी चेतना के साथ, पूरी जागरूकता के साथ और पूरे अपना 100% देके कर पाएंगे और उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, हमारे अध्यापक सभी आपके साथ हैं। इस तरह से ये आपको दिशा निर्देश देंगे। आपने ठीक ढंग से योग क्रियाएं करनी और सीखनी है। प्राणायाम करना है, सीखना है, क्योंकि प्राणायाम का योग क्रियाओं में बहुत महत्व है और उससे हमारा मन, हमारा शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है और जागरूक रहता है। हमारा मन हमेशा चेतन रहता है, हम एकदम स्फूर्ति महसूस करते हैं प्राणायाम का। ये तो योग के बारे में मैंने संक्षिप्त आपको बताया। दूसरे आपको पता है कि आज लास्ट वर्किंग डे है। इसके बाद आपको 29 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, मानसून का। हमारे मानसून अवकाश यहाँ रहता है, तो आपने अवकाश के दौरान आपके अध्यापकों ने जो आपको गृह कार्य दिया है उसको आपने अच्छी तरह से करना है और अवकाश का आनंद लेना है। घूमो फिरो, आनंद लो, लेकिन पढ़ाई से अपने आप को बिल्कुल भी वंचित नहीं रखना। और दूसरी बात, छुट्टियों में आपने सचेत रहना है। बरसात में बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सी लापरवाहियां देखने को मिलती हैं। गर्मियां हैं, सांप, बिच्छू, इस तरह के जहरीले जीव निकलते हैं, उनके काटने का डर रहता है। नदी नालों में, खड्डों में पानी ज़्यादा हो जाता है, वहाँ डूबने के बड़े केसेस होते हैं। तो आपने इन चीज़ों से जरा एहतियात रखना है, दूरी बनाए रखनी है और जो भी काम करना है वो सावधानी पूर्वक करना है ताकि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। दूसरे आपने नई चीज़ देखी होगी कि इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में हमारा तापमान जो धरती का है वो बहुत बढ़ गया। हिमाचल में आपने देखा इतनी गर्मी बढ़ रही है, यहाँ तक कि 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर गया है। इतना हिमाचल में नहीं होता था। इसका कारण क्या है? इसका कारण कोई भगवान या प्रकृति नहीं है, इसका कारण हम स्वयं मानव हैं, क्योंकि हमने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप देख रहे हैं कि प्रगति तो हो रही है, लेकिन प्रकृति को हम लगातार प्रकृति का हनन कर रहे हैं, पेड़ों के अंधाधुंध कटान हो रहे हैं, जिसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। ऐसी ही स्थिति रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारा जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम जंगलों में आग लगाते हैं तो प्राणी बेचारे जल जाते हैं, जीव जंतु जल जाते हैं, पक्षी जल जाते हैं, उनके अंडे जल जाते हैं। हम नहीं सोचते क्योंकि हम स्वार्थी हैं, हम अपना स्वार्थ देखते हुए हमने घास लेनी है पशुओं के लिए, तो पशुओं को हम जला रहे हैं। जब हम जीवों को जला रहे हैं तो वो कितना पाप कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पढ़े लिखे हैं, स्कूल में आते हैं, आपके टीचर आपको कई बातें बताते हैं, तो उन बातों को आपने जीवन में भी उतारना है। वो बातें सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं,
वो सीखने के लिए होती है, जीवन में इनको उतारना होता है। लगभग हिमाचल की जनसंख्या लगभग 70 लाख के करीब है, 77 लाख। तो मैं एक जगह पढ़ रही थी कि 70 लाख पेड़ अगर हम इस साल लगाएं, हर आदमी अगर एक एक पेड़ लगाता है, तो अगले साल यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा, 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा। तो देखो क्या है, एक पेड़ लगाना है। वो पेड़ जिनको हम इतनी हानि पहुंचाते हैं, वो हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं, वो आपने आज इस बार देख लिया। और अगर हम इसी तरह लापरवाही बरतते रहे और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति हमारा जीवन लील जाएगी, हम मानव जाति खत्म हो जाएगी धरती से। तो आप सचेत होंगे। हमें हमारे डिपार्टमेंट से भी डायरेक्शंस आई हैं कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक टीचर अपनी एक एक पेड़, एक एक पौधा लगाएगा, उसके साथ अपनी फोटो लेगा और उसको शेयर करेगा। तो आपने वो भी ले लेनी है, पर वो नहीं कि फोटो लगाने के लिए ही आपने पेड़ पौधा लगाना है, फिर उसकी देखभाल करनी है और मंथली आपने उसकी अपडेशन लेनी है कि वो पेड़ मंथली आपने उसके साथ फोटो लेंगे, हमारा लगाया गया पेड़ पौधा इतना बड़ा हो गया। तो एक एल्बम आपकी बननी चाहिए प्रत्येक की, ठीक है, हर महीने उस पेड़ पौधे के साथ कि आपने उसको बचाया। तो ये कार्य करेंगे आप? जोर से बोलो। यस मैम। ये कार्य जरूर करना है, क्योंकि ये कार्य हम किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, अपने जीवन की रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो आप सब बच्चे, क्योंकि आप बिल्कुल यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और बच्चों में कोई भी कार्य करने का बहुत जोश होता है, तो इस कार्य को आप अवश्य करेंगे, हम सब करेंगे, हम अध्यापक करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे या क्लासेस में भी कि किस तरह आपने वो पूरी अपनी एल्बम जैसी तैयार कर लेनी है। स्कूल लेवल पर हर बच्चे की एल्बम होगी उस पेड़ पौधे के साथ, हर मंथ वो अपडेट करेगा, एक फोटो लेगा और उसको हम प्रिंट निकालेंगे और उसके साथ लगा देंगे, ठीक है। इन्हीं आप ज़्यादा नहीं कहूँगी, बहुत लंबी स्पीच होगी है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको बहुत मंगलमय और प्रसन्नतापूर्वक अवकाश के लिए मैं अपनी तरफ से, अपने अध्यापकों की तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।